साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। और साथियों, मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, चर्चा यह है कि जिस आईपीएस हरियाणा कैडर के 2001 बैच के सीनियर आईपीएस आईजी रैंक के पदाधिकारी वाई पूरण कुमार ने सुसाइड किया और जिस प्रकार से उसकी पत्नी अमनीत कौर ने एफआईआर लॉन्च करवाई थी, किस प्रकार से प्रशासनिक मिलीभगत के तहत एक गोलमोल एफआईआर दर्ज की गई और जो नामजद आरोपी थे, जिनमें मुख्य आरोपी डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया, उनको स्पष्ट रूप से उसमें एफआईआर में इन्होंने नाम नहीं लिखा। और जब उनकी पत्नी अमनीत कौर ने ये मांग उठाई कि जब तक आप ये नामजद आरोपी, जिसमें उन्होंने पूरी लिस्ट दी थी, इनको शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अभी तक जो नामजद आरोपी थे, अभी तक जिसमें मुख्य रूप से डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये जरूर हुआ है कि रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया का ट्रांसफर कर दिया, दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको पद से नहीं हटाया गया, ना उनको गिरफ्तार किया गया है, ना शत्रुजीत सिंह कपूर को गिरफ्तार किया गया है। और यही जो मांग है वो अमनीत पूरण कुमार की थी। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि एक आईजी रैंक के सीनियर आईपीएस अधिकारी के साथ में इस प्रकार से अन्याय और उत्पीड़न होता है, संस्थागत अन्याय उत्पीड़न, वो भी हाईली जो सर्विसेज हैं उनमें। आप जानते हैं कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये इंडियन सिविल सर्विसेज वो टॉप मोस्ट सर्विसेज है जिसमें प्रत्येक माँ बाप का और प्रत्येक युवा का सपना होता है कि वो उसमें जाए। और यदि वहां पर इस प्रकार का अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार और भेदभाव होता है, तो आप सोचिए कि निचले स्तर की सेवाओं में किस प्रकार का अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न होता होगा। और आम आदमी के साथ में किस प्रकार का इस जातिवादी देश में, इस जाति प्रधान देश में किस प्रकार से अन्याय, उत्पीड़न होता होगा, ये सोचनीय विषय है। जो लोग ये कहते हैं कि अब भारत में यानी कि एक तरह से इस प्रकार की ऐसा कोई अन्याय, उत्पीड़न नहीं होता है और SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का विरोध यानी कि एक तरह से दुरुपयोग होता है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का दुरुपयोग होता है, ऐसा यानी कि एक तरह से गाये बगाए कई लोगों के द्वारा कहा जाता है। जब एक आईपीएस और आईएएस जैसे रैंक के अधिकारियों के साथ में जब अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न होता है और उनके द्वारा लिखी गई एफआईआर को सही तरीके से यानी कि एक तरह से जो है लॉन्च नहीं किया जाता है, तो आम आदमियों के साथ में किस प्रकार का और किस स्तर का अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न होता होगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और सोचनीय विषय है। और बिना परिवार की अनुमति के उनकी जो डेड बॉडी है, जो कि पहले सरकारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 चंडीगढ़ में स्थित थी, उसको जो है जबरन जो है वो PGI-MER चंडीगढ़ है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। और हालांकि परिवार ने यानी कि एक तरह से जो है विरोध दर्ज करवाया है, पत्नी ने विरोध दर्ज करवाया है। उसने कहा है कि परिवार ने अभी तक पोस्टमार्टम की सहमति नहीं दी है, इसलिए पुलिस को आगे की फोरेंसिक प्रक्रिया में बाधा हो रही है, ये एक अलग बात है। लेकिन आरोप लगाया है कि जबरन जो है वो ले जाया गया है। हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि PGI-MER में डॉक्टर बोर्ड बनाने और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी सहित यानी जो योजना बनाई गई है
यानी कि उसको है वो उन्होंने मान लिया है। लेकिन इस संदर्भ में एक ऐसी कमीशन ने भी यानी कि एक तरह से जो है स्वतः संज्ञान लिया है, और स्वतः संज्ञान लेते हुए जो चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी है उससे 7 दिन के अंदर अंदर जो है उन्होंने जवाब मांगा है। और यदि उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में वो आयोग न्यायालय समान शक्तियों का उपयोग है वो इनके खिलाफ वो कर सकता है। साथ ही साथ राजनीतिक दबाव भी बढ़ा। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर और सामाजिक संगठनों के ऊपर दबाव बनाया, उसका परिणाम ये निकला कि मायावती ने भी मुंह खोला है, सांसदों ने, कांग्रेसी जो सांसद और विपक्षी जो सांसद है उन्होंने भी मुंह खोला है। और इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो कई जो सामाजिक संगठन है उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर है वो उठाया है। लेकिन अभी भी यानी कि एक तरह से जो अनसुलझा जो मामला है, जो विवाद है वो क्या है कि एफआईआर में अभी आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से अभी तक दर्ज है वो नहीं किए गए हैं। एज पर फाइनल नोट लिखना ये अधूरा यानी कि एक तरह से जो है वो माना जा रहा है। परिवार और पत्नी की मांग है कि एफआईआर में डीजीपी और एसपी शत्रुजीत सिंह कपूर और नरेंद्र बिजानिया जो कि वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको आरोपी बनाया जाए। लेकिन इन नामों का अभी तक स्पष्ट नामांकन जो है वो एफआईआर में नहीं हुआ है। पुलिस और राज्य सरकार के बीच ये भी झड़प रही है कि किस एजेंसी को जांच सौंपनी चाहिए, सीबीआई या स्वतंत्र जांच एजेंसी। तो क्योंकि ये अपने आप में जो मुद्दा है वो पारदर्शिता का है वो बन गया है। यदि सही प्रतिबद्धता न हो तो यह मामला एक न्यायालय के बाहर दबाव, प्रशासनिक संरक्षण की कहानी बन सकता है। इसलिए अब आप लोगों को, हम सबको यानी कि एक तरह से सोचने की आवश्यकता है और विचार करना चाहिए कि समाज को एकजुट होकर और इस अन्याय और उत्पीड़न से बचाना है। और मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से बाबा साहब का वो कोटेशन दोहरा रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का जिया जाए। साथियों, अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठानी है, आवाज उठानी है। समाज के हक और अधिकारों के लिए आवाज उठानी है, अपने खिलाफ होने वाले अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ। और ये जातंकवाद है और जातिवादी अन्याय और जो उत्पीड़न है इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसको खत्म करना है और एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना का जो है लक्ष्य लेकर चलना है जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधार पर एक सत्य संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म पर आधारित यानी कि एक तरह से ज्ञान विज्ञान पर आधारित जो समाज है वो बन सके। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं साथियों कि आज की जो चर्चा है मैं यहीं पर विराम देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की है अपील है वो करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।